अच्छा जनाब, तोसा शरीफ ऑलरेडी एक मतलब उस जमाने में तो और ज्यादा 20 साल पहले 30 साल पहले जो आपकी उम्र है, तो ये शायरी वायरी कहाँ से लग गई गले? वो ऐसा था कि मैं बारहा बता चुका हूँ कि शुरू से ही मुझे मतलब ख़ानदान में कोई ऐसे शायर नहीं था, तो जो मेरे चाचू के बेटे हैं बड़े, उनको शायरी का शौक था, उस तरह की। अच्छा, तो हमें इस बात का पता नहीं था कि उनने शायरी की है, क्योंकि उनकी शायरी हम तक पहुंची नहीं थी। लेकिन मुझे बस शौक़ था, मैं किताबें ला के मिलती थी उसका डेरा गाजी खान से, तो तौसा शरीफ से उसका कोई सफ़र है 1.5 घंटे का, तो किसी दोस्त से मंगवाते थे तो वो पढ़ते थे, बस वहीं से ही लग गया। तो वहाँ से मतलब चचा के को शायरी का शौक था, वो किताबें विरसे में नहीं मिली, लेकिन भतीजे तक वो शौक आ गया। हाँ बिल्कुल, शायरी विरासत में नहीं थी, वो एक फिल्म है, मैंने पिछले दिनों देखी है, तुम्बाड़ उसका नाम है, उसके अंदर एक मशहूर डायलॉग है कि विरासत में मिली हुई हर चीज़ पे दावा नहीं किया करते। तो विरासत से तो नहीं, लेकिन मुझे शौक़ बहुत था शायरी का। तो मैं असल में आप एक बहुत बड़े हमारे मुल्तान के ही शायर हैं, अब तो खैर कराची में रहते हैं, सलीम कौसर साहब, उन्होंने भी ये लिखा था कि एक कबीला छोड़ दिया, पहला शेर लिखा और शिजरे की बुनियाद रखी। क्या कहते? तो आप भी वो आदमी हो कि जिसने पहला शेर लिखा और शिजरे की बुनियाद रखी। बिल्कुल, वो एक शेर भी है कि कैसा फिर न उठा कोई बनी आमिर में, फखर होता है कबीले का सदा एक ही शख्स। वाह 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 भाई, वाह वाह। लेकिन ये कि ये जो आगाज है, अच्छा बड़ा तनव्वुर नजर आता है, बड़ा डिफरेंस नजर आता है आपकी जिंदगी में, बड़े अजीब से मोड़ नजर आते हैं। तौसा शरीफ से जिंदगी का आगाज, मेहरान यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो भाई ये क्या है, मतलब तौसा से आगाज और मेहरान से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरा क्या था कि मैं बचपन में तो वहीं से रहतरा से पढ़ा, लेकिन बाद में मैं कैड कॉलेज कोर्ट दूसरा उधर चला गया। फिर उसके बाद मैं कहता था मैंने MA उर्दू करना है, तो माँ बाप जैसे जिद करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी उनके कहने पे इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद मैंने बहावलपुर से MA किया और लास्ट में ओरिएंटल कॉलेज से MPhil किया। तो बस तालीम बटी हुई है ख्यालों की तरह। मतलब ख्यालों की तरह तालीम भी बटी हुई है या मशागिल भी बटे हुए? मशागिल मेरे कोई ज़्यादा है नहीं। अच्छा, बहुत कम ही मशागिल रहते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा या सो लेता हूँ, या फिल्में देख लेता हूँ, या किताबें पढ़ लेता हूँ। फिल्में देखने का शौक है? हाँ, तामिल फिल्में देखता हूँ। अच्छा, तामिल फिल्में देखता तौसा शरीफ से तमिलनाडु तक का सफर है? वो लास्ट टाइम अभी आई थी पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से। क्योंकि मुझे ना वो जो साउथ इंडियन है, जो उनका सिनेमा है वो इसलिए पसंद है, हम तो जो तमिल सिनेमा देखते हैं वो बहुत सामने का है, लेकिन उनका जो पैरेलल सिनेमा वो बहुत क्रिएटिव है, और उनको कहानी लिखना आता है और उनको काम करना आता है, तो इसलिए वो मुझे पसंद है। इंडियन फिल्मों में, खैर तमिल फिल्मों में तो नहीं, लेकिन इंडियन फिल्मों में अमिताभ का एक एंग्री यंग मैन का इमेज आया था कि एंग्री यंग मैन, तो ये जो हाफिज का स्टाइल लगता है मुझे, वही कोई एंग्री यंग शायर का स्टाइल लगता है। आस्तीने वास्तीने चढ़ाई हुई और अच्छा जनाब और चादर डाल के, और मतलब ये कि इस तरह से शेर पढ़ना, तो ये एंग्री शायर वाला स्टाइल को खास तौर पे अपनाया या ये बस वैसे ही बन गया? नहीं, असल में क्या रहता है कि मैं जब शेर पढ़ता हूँ और मेरा मुंह बहुत सीरियस दिखता है, तो कई दफ़ा लोगों को ये लगता है कि गुस्से में ही रहता होगा। अच्छा। लेकिन मैं हंसता रहता हूँ, मुझे हंसना पसंद है। तो बस चादर वगैरह तो मैं लेता हूँ, और कपड़े में यही पहनता हूँ, क्योंकि मैं तौसा शरीफ से हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से हूँ, सारी ज़िंदगी में जहाँ भी जाऊँ तो उस इलाके का नाम आता रहे। और बलोच कबीले से भी हूँ और मुझे फ़ख्र होता है। और वो लोग जो है रात उन्होंने इफ्तिखार साहब ने शेर सुनाया, और ये कहा जाता है कि पैगम्बरों और शायरों के साथ उनकी अपनी ज़मीनें वफा नहीं करती, लेकिन मेरे इलाके वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो बलोच लोग हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं सराइकी इलाके। क्या बात है, क्या बात है। वो तो जी कराची वाले भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और इफ्तिखार भाई ने रात जो आपके साथ वो शायरे में शेर सुनाया था, मैं कह रहा हूँ कि कराची वाले भी करते हैं, वैसे हर कोई करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि शायर जहाँ से उठता है ना, वो इलाके जो हैं वो ज़्यादा उनके मुखालिफ हो जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के शायर। लेकिन हम सराइकी लोग हैं जो, तो हम में से कोई भी आता है
तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो भागते रहें और गलियों के चक्कर लगाते रहें, या ये कि किसी कामयाब इंसान के रूप में इनको देखना चाहते हैं? अगर महबूब के गलियों के चक्कर लग रहे हैं तो इसका मतलब कामयाब ही है। दूसरी बात यह है कि क्या होता है, कई दफ़ा लोग ये कहते हैं आम रूटीन में, आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार ये तो कोई शायरी, ये क्या शायरी आप सुनते हैं, इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। शायर जो है बेसिकली गज़ल जो है ये क्या करती है, आपको नॉर्मलाइज करती है। आपने कोई शेर सुना, आप अपनी किसी पुरानी याद में जी लिए थोड़ी देर, तो आपके अंदर वो जो स्टैमिना है आपको नॉर्मलाइज करना है, शायरी ये करती है आपके साथ। उसके लिए आप जब ये सुन लेते हैं, जब शायरी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए शायरी से मोहब्बत करने वाला एक फैमिली में एक इंसान हो सकता है, उसकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आपने बात की, मुझे सच्ची में ना, जब कोई मुशायरा होता है, जब मुझे ये कहा जाता है मुशायरा खराब हो रहा है, दूसरी वजह मैं हमेशा समझता हूँ जैसे आप लोग बैठे हो, हौसला चाहिए होता है किसी के लिए। आप मोबाइल निकाल के किसी का तस्वीर लेना चाहते हैं, इसके लिए हौसला चाहिए होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि जो इतने लोगों में धक्के खाता हूँ, मैं तक पहुँचना चाहता है, तो ये तो मुझे जानता नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये अपनी दुनिया में क्या होता, अपनी फील्ड का सबसे बड़ा आदमी हो और उसको धक्के खाना पड़ता। तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी जान हाजिर है, मेहनत कर ही क्या लिया है, मैं तो अपनी मर्जी से शायरी कर रहा था और उसके लिए मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है, उनका हक नहीं होती। आप ये कहते हैं कि इनकी मेहरबानी है इज्जत है। और फैंस का मुझे तो कई दफ़ा, हमेशा ज़िंदगी में कभी मैंने किसी को फ़ैन कह के मुखातिब ही नहीं किया, मैं दोस्तों कहता हूँ। मैं जब ये कहूँ ये मेरे फ़ैन है, ये लफ्ज़ ही मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि फैंस जो होते हैं उनका क्या है, कभी ठंडी हवा देते हैं, कभी गर्म हवा देते हैं, कभी मुंह फेर देते हैं। लेकिन कुछ पुराने फैन ऐसे होते हैं कि अगर उनका उधर भी मुंह कर लो तो यूं यूं करके फिर दोबारा होता है। आपके सारे फैन यूं करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप देख लीजिए कि यहाँ जहाँ तक भी आप देख रहे हैं, ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके दोस्त हैं। क्या हुआ है वो इनकी वजह से भी है, और ये बहुत काबिल आगे हैं, बहुत प्यारे भी लगते हैं, बहुत सीधे हैं। तामिल से मोहब्बत करते हैं तो ये मेरी पहली मोहब्बत ही हो जाए, दूसरा मार्किस से मोहब्बत करते हैं, दूसरी हो जाए, तीसरा मिलान से मोहब्बत करते हैं।